हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं इस समय फॉरेस्टगंज से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे हूँ और आज मैं बात करूँगा बिहार के बारे में, क्योंकि इसके पहले तक मेरा जो बिहार का परसेप्शन रहा है वो ये रहा है कि बिहार यूपी बाकी स्टेट से बिल्कुल उसकी स्थिति अच्छी नहीं है दूसरे स्टेट की तुलना में। लेकिन ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे मेरा बिल्कुल चेंज हो रहा है और एक तरह से बोल सकते हैं कि चेंज हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हम बिहार और यूपी के बारे में सोचते हैं थोड़ा तो स्थिति ख़राब है, लेकिन उतना भी नहीं है। अच्छे लोग बहुत सारे हैं, अभी भी हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्योंकि मैं जो ऑल इंडिया साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, पंजाब से शुरू किया हूँ और पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसके बाद बंगाल में मैं एंट्री करूँगा, सिलीगुड़ी। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं गया में एंट्री किया था तो वहाँ से स्वागत शुरू हो चुका था। कुछ मेरे जान पहचान के दोस्त हैं, उन्हीं के द्वारा लेकिन स्वागत शुरू हुआ। और जब मैं अपने घर पे गया तो हमारे जो विधायक हैं, सुदय यादव, आरजेडी के विधायक हैं आरजेडी से, तो उन्होंने भी स्वागत किया था। और उसके बाद फिर कुछ समय रुकने के बाद मैं फिर से यात्रा शुरू किया हूँ और 15 फरवरी को मैं यात्रा शुरू किया और आज 22 तारीख हो गया। तो इस बीच में रहने के लिए कहीं दिक्कत नहीं हुआ। कुछ दोस्त थे और रात में बड़गांव में जहाँ रुका था वहाँ पे मेरे जान पहचान के कोई नहीं थे। वैसे ही अचानक से बिट्टू जी मिले और उन्होंने मुझे अपने घर गांव जाने का न्योता दिया और मैं उसको एक्सेप्ट किया और फिर से मैं आज निकला हूँ फॉरेस्टगंज। तो एक भैया भी मिले हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साइकिल रोक कर मुझसे बातचीत किए और बोले कि फॉरेस्टगंज में मेरे भाई है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं 2 दिन 3 दिन, जितना दिन आपको रुकने का मन होगा आप रुक सकते हैं। और रुक कर नेपाल भी जाने का मन होगा तो नेपाल भी जा सकते हैं। तो इस तरह से रहा और 15 तारीख से लेकर आज तक 22 तारीख तक डेली मुझे कोई न कोई व्यक्ति खाना भी खिला रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन पैसे नहीं मिला। 500 200 इस तरह से 100 रुपया करके पैसा मिल रहा है। तो ये जो मतलब जो प्यार मिल रहा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 1-2 लोग दे रहे हैं। यानी कि ये अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मतलब बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार अच्छा बने, बिहार का नाम हो, तो तभी ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो इसके पहले जो मेरी परसेप्शन थी बिहार को लेकर वो एक तरह से निगेटिव में थी, लेकिन वो चीज़ें अब जब मैं निकला हूँ घूमने के लिए तो वो चीज़ें बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि वाकई में वैसा नहीं है जो मैं सोचता था। और उसका वजह भी यही है कि शायद मैं जहानाबाद से रहने वाला हूँ, बिहार से, लेकिन बहुत ज़्यादा बिहार में मैं घूमा नहीं। तो उसका एक वजह यही हो सकता है कि मैं घूमा नहीं और परसेप्शन बना लिया टीवी में देखकर कि मतलब बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें परसेप्शन मेरी चेंज हो रही है। और यूपी को लेकर भी मैं वही कहना चाहूँगा, यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया, मतलब बातचीत की है, उससे पता चलता है कि यूपी भी अच्छा है। और ये है कि हाँ, अभी भी बोल सकते हैं कि थोड़ी उसका बदनामी तो है देश की बाकी स्टेट की तुलना में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लोग हैं और इसीलिए ये हमारा समाज चल रहा है, यूपी का, बिहार का समाज चल रहा है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और जिस तरह से बाकी स्टेट में आप घूमते हैं, यात्रा करते हैं, आप बिहार में भी आइए और बिहार का लुत्फ़ उठाएं। लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको खाना खिलाएंगे, आपको फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, हर एक तरह से मदद करेंगे। तो आप एक बार आएँ, घूमें। और मैं अभी जिस एरिया में हूँ ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। सुपौल यहाँ से शुरू हो चुका है और बगल में नेपाल है, यहाँ से 35 किलोमीटर में नेपाल है और एक नेपाल का बॉर्डर मैं छोड़ के आया हूँ। तो
फॉरेस्टगंज पहुंच रहा हूं। तो ये है, और अभी मैं जाऊंगा फॉरेस्टगंज, और जो भैया जी हैं उन्होंने नंबर दिए हैं, उनके छोटे भाई से मिलूँगा और वहीं पे एक रात गुजारूंगा। ऐसे तो उन्होंने बोला है कि आपको जितने दिन मर्ज़ी है उतने दिन गुजार सकते हैं, लेकिन नहीं, मतलब इस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि आप 2 दिन 4 दिन रुके। और बट गांव में भी बोल रहे थे कि क्रिकेट हो रहा है, 2 दिन और रुक जाइए। तो ये प्यार, कितना प्यार करते हैं इससे अंदाज़ा लग रहा है। और यही बातें फॉरेस्टगंज पे लागू होता है। तो बिल्कुल आप आएँ। और नॉर्थ ईस्ट मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट का भी एक्सपीरियंस देखता हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी बिल्कुल नॉर्थ बिहार से बिल्कुल कह सकते नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं सुना हूँ, और दिल्ली में भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो बिल्कुल वेलकमिंग है। उन्होंने भी फ़ोन करके भी वेलकमिंग करने के लिए बोले हैं, तो काफ़ी अच्छा है। मैं देखता हूँ वहाँ पे भी। और ये एरिया बाढ़ की वजह से इधर बहुत कम लोग, टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत उतना नहीं है, तो बाढ़ की वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो आप लोग इस एरिया को ज़रूर विज़िट करें और यहाँ के बारे में समझें। तो चलिए, फ़िलहाल इतना ही। जो मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य पर्पज़ था कि बिहार को लेकर जो हम परसेप्शन बनाए हुए खुद, मतलब बिहार के हैं और खुद परसेप्शन बनाए हुए थे, वो घूमने के बाद बिल्कुल चेंज हुआ है। और बाकी देश में भी जो जितने सारे लोग हैं उनका भी परसेप्शन अगर है, तो आप एक बार यहाँ पे आएँ और घूमें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, जो घूमा हूँ उसके आधार पे बोल रहा हूँ। तो आप आएंगे तो बिल्कुल चेंज होगा। और मैं ये हाईवे के नीचे नदी, जो खेत है, वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाहर में ऊपर में बहुत सारी आवाज़ें हैं गाड़ी की, तो इसलिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करें। और ये एक्सपीरियंस बिहार के बारे में था, तो बाकी को भी बाकी स्टेट में या फिर इंटरनेशनल जो भी रह रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि बिहार जो आप सोचते हैं वैसा नहीं है। आप एक बार यहाँ पे आकर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो फ़िलहाल इतना ही, और मेरे साथ हमेशा बने रहें। मैं कंटिन्यू आपको 2 तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो, और दूसरा कि मैं टूरिस्ट पैलेस भी जाऊँगा और वहाँ पे जो भी है टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जो उसका ब्यूटी है उससे भी मैं अवगत कराऊँगा। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।